संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, पूज्य माता और बहनों, आर्य भद्र पुरुषों, संपूर्ण जन कल्याण समिति की ओर से इस आयोजन को किया गया और मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आज़ाद हिंद फौज के नायक सरजीत सिंह भाटी, अभी चपराना जी आपको बता रहे थे बहुत ही सुंदर इतिहास की बातें। इतिहास के अंदर से उस नाम को निकाला गया। किसी ने इससे पहले इस नाम को नहीं सुना। जो आज़ाद हिंद फौज के नायक रहे, उनको सेकंड लेफ्टिनेंट की उपाधि से अलंकृत किया गया और उनको एक कार्य सौंपा गया राष्ट्र के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक समय पर एक उद्घोषणा की थी और कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस शब्द को सुनकर के एक नहीं लाखों व्यक्ति कतार से निकल कर उनके सामने आए और अपने आप को समर्पित किया। उन्हीं सेना नायकों में सरजीत सिंह जी भी एक थे। आप सोच नहीं सकते गुलामी का समय कितना पीड़ादायक रहा है। जब इतिहास को पढ़ते हैं और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति का जीवन बड़ा दुर्भर था। उस समय पर हमारे खाने पीने पर प्रतिबंध था। हम अच्छी ट्रेनों में सफ़र नहीं कर सकते थे। जैसे बैठकर यहाँ पर गोष्ठी कर रहे हैं, ये गोष्ठियाँ भी हम नहीं कर सकते थे। आज जो हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ से सेब खरीद करके लाते हैं, गाजर खरीदते हैं, उस समय भारतीयों के लिए अलाउड नहीं था। वो केवल अंग्रेज़ों तक सीमित था। तो ऐसी यातनाएं उनको दी गई। धन सिंह कोतवाल जी ने उन्हें चैलेंज किया था उस समय पर। उनका इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि एक सिपाही राष्ट्र के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। तो भाई ये जो हमारी आज़ादी हमें मिली है, ये कोई सामान्य तरीके से नहीं आई। आप इतिहास को पढ़ करके देखिए, ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारे सामने नाम आए तो बहुत कम है। लाखों लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम कहीं पर नहीं आया, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। एक हमारे इतिहासकार थे पंजाब से, आर्य समाज के, तो उन्होंने इतिहास की खोज की और उन्होंने लिखा कि हाँसी के अंदर एक सड़क है जिसका नाम है खूनी सड़क। उसका जब इतिहास उन्होंने निकाला तो उसमें पता चला कि अंग्रेज़ों ने हमारे उन देशभक्तों को सड़क के ऊपर लिटा दिया और उनके ऊपर रोड रोलर चला दिया, तो वो पूरी सड़क खून से रंजित हो गई। तो उसका नाम खूनी सड़क कहा जाता है। तो ये तो एक दो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, क्योंकि 200 वर्ष तक उनका राज हमारे देश में रहा और ये हमारे देशवासियों का खून ऐसा है कि ये कभी भी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन 200 वर्षों के अंदर यदि आप विचार कर देखें, उसका इतिहास अगर हमें मिल जाए तो न जाने कितने लाखों व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दी है राष्ट्र के लिए। तो भाई आज हम जो यहाँ पर बैठ कर के स्वस्थ हवा में स्वस्थ चिंतन कर रहे हैं, तो ये इनके पीछे उन सब का योगदान है, उनका बलिदान है। तो हमें उन चीज़ों को भूलना नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी को उससे अवगत कराना है। और वो तभी संभव है जब हम ऐसे ऐसे आयोजन करेंगे,
इतिहास की उन चीज़ों को निकाल कर बाहर लेकर के आएंगे। कई बार हम कहीं जाते तो वहाँ पर पता चलता है कि ये काला आम, काले आम के नाम से फेमस है। मैंने वहाँ के बुजुर्ग से पूछा कि काला आम क्यों कहते हैं, ये तो हरा भरा खड़ा है। बोला नहीं, इस पेड़ के ऊपर कई सौ लोगों को अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी। कोई भी अगर राष्ट्र की बात करता था तो उनका एक ही परिणाम होता था, उनको पकड़कर पेड़ों पर फांसी लगा दी जाती थी। वो डराना चाहते थे देशवासियों को कि एक को फांसी लगेगी तो बाकी सब भयभीत हो जाएंगे, कोई इसके बारे में सोचेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। तो इतिहास गवाह है। हम उन कितने ही नामों को जो सामने नहीं आए, लेकिन वो राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी और वो शहीद हो गए। तो ये आज जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरजीत सिंह जी, इनका नाम भी उसी पंक्ति में है। इन्हें कौन जानता था? अगर हमारे प्रिंसिपल साहब फफूंदे वाले इस पर खोज नहीं करते, वो भी एक खोजी व्यक्ति है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और उनके अंदर कुछ ना कुछ नया करने का एक हौसला रहता है। वो वेदों पर भी काम करते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई, उन्होंने पुस्तक लिखी, उस पर खोज की ऋग्वेद के अंदर से। तो ये सब चीज़ें उन्होंने निकाली। लेकिन हमारे जो भाई इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो इतिहासज्ञ हैं, उनको भी खोज करके इन चीज़ों को निकालना चाहिए। ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है। अंग्रेजों की दास्तां इन्होंने सही और उनका विरोध किया। जलियांवाला बाग आप में से काफ़ी भाई और बहनों ने देखा होगा। हजारों हजार लोगों को गोलियों से भून दिया गया। छोटे छोटे दो मार्ग थे, एक निकलने का और एक अंदर जाने का। दोनों पर लोग संगीन लेकर खड़े हो गए और सबको भून दिया गया। वहाँ पर एक कुआं है, मैंने भी देखा उसको। लोग दौड़ करके जब भाग रहे थे तो उसमें गिर गए, वो कुआं पूरा अट गया।